Hi dear students, good morning. Yesterday we have started to find the answers of the exercise and I requested you all of to find out the correct answers and I hope you all tried and get your answers. Okay, now you check with this video. Okay, up to 6th number we have completed and now let us start from 7. Exercise question number 7. Let us discuss dash problem seriously, है ना? ये पर एक प्रॉब्लम के बारे में नहीं, किसके बारे में? लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, है ना? ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, इसलिए यहाँ क्या आएगा? द प्रॉब्लम. लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम सीरियसली. ओके. 8th one. I first saw Himalayas dash year ago, but I have not climbed dash Mount Everest. Right? So बता सकते हैं या हिमालय है, हिमालय के आगे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? जो चीज दुनिया में एक ही होते हैं और जो माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह जो होते हैं, सीस वगैरह होते हैं, इसके आगे अपन क्या लगाते हैं? टेल मी. द लगाते हैं. राइट? आई फर्स्ट सॉ द हिमालय डैश ईयर एगो. डैश क्या आना चाहिए? एन ईयर एगो. इधर वाई है लेकिन साउंड इज ईयर, ई है ना, ववल साउंड से शुरू है इसलिए अपन एन यूज किया. एन ईयर एगो बट आई हैव नॉट क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट एक ही है लेकिन अपन पहले सीखा था अगर कोई भी माउंट और लेक्स, रिवर्स वगैरह का आगे अपन माउंट, लेक इस तरह का जो वर्ड आते हैं तो उसके आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, तो इधर यक्स, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, ये खाली या डैश करने का जरूरत नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट 9th वन. आई वॉज ड्राइविंग माई बाइक एट 60 km. किसी स्पेसिफाइड पीरियड और स्पीड के बारे में, स्पेसिफाइड क्वांटिटी के बारे में लिखते समय अपन क्या लिखते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं. इधर आवर, आवर है ना, आवर के आगे क्या लिखते हैं? एन आवर. 60 km एन आवर. ओके. डैश स्काई इज ओवरकास्ट. डैश स्काई इज ओवरकास्ट. ओवरकास्ट का मतलब क्या है? घने बादल से जो भरा हुआ होता है इसको ओवरकास्ट कहते हैं. ठीक है ना? तो स्काई एक ही है ना, अपन को पता है. दो जो चीज दुनिया में एक ही है उसको आगे क्या लगते हैं? द लगते हैं. राइट? द स्काई इज ओवरकास्ट. ही इज डैश पुअरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. क्लास से सबसे पुअरेस्ट, गरीब लड़का वो ही है. तो इधर क्या आ गया? पुअरेस्ट. पुअरेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ पुअर. पुअर का सुपरलेटिव डिग्री है पुअरेस्ट, है ना? सो सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आना चाहिए? द. क्या आना चाहिए? द पुअरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. आई बॉट. मैंने खरीदा. क्या क्या खरीदा? एक पेन, एक इंक बोट और एक पेंसिल. राइट? तो इधर क्या आना चाहिए? ए पेन. इधर ए आएगा, एन आएगा. एन क्योंकि इंक पोट वॉवल साउंड से शुरू है. राइट? इधर ए पेंसिल, एक पेंसिल लिया था, है ना? आई बॉट ए पेन, एन इंक पोट और ए pencil. Right? 13th one. Don't make dash noise. Don't make a, टीचर्स बोलते हैं ना don't make a noise. अगर आप लोग स्कूल में क्लास में बात करते समय टीचर्स बोलते हैं ना don't make a noise. Draw dash map of India. इंडिया का एक मैप बनाना. कई तरह का मैप बनते हैं, उनमें एक
मैप बनने के लिए बोले, बनाने के लिए बोल रहे ना। सो ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, 15th वन, डैश डॉग इज एन एनिमल, है ना। इधर वो पूरा क्लास के बारे में बोल रहे हैं ना, है ना। तो इधर क्या आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सिंगुलर है, सिंगुलर दिया ना। अगर अपन ये लिखते डॉग्स और एनिमल लिख दिया तो ठीक है, लेकिन इधर एक सिंगुलर नाउन काउंटेबल नेम दे रखा है, लेकिन एक पूरा क्लास के बारे में बोल रहे, तो इधर क्या आना चाहिए, द डॉग इज एन एनिमल, द डॉग इज एन एनिमल। ठीक है, क्लियर। अब let us go to the exercise number 2, right? Dash fill in the blanks with a, an or the or x। इसमें भी सेम है, ठीक है। आर्टिकल्स वाला ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, we have to finish it। Dash old and dash young should live together, एक नेचुरल फैक्ट है ना। बुजुर्ग लोग और युवा लोग सब साथ में रहना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को अकेले रहने देना नहीं चाहिए, है ना। तो यहां क्या आएगा, एक के बारे में नहीं बोल रहे, कॉमनली बोल रहे ना। सो द ओल्ड एंड द यंग शुड लिव टुगेदर। ही टर्न्ड ऑन डैश टेलीविजन, ये टेलीविजन बोल सकते, कोई भी एक नहीं, कोई भी एक नहीं। अपना घर पे जो है वही उसी के बारे में बोलेंगे ना, या उसका घर पे है उसके बारे में बोला ना, तो वहां वो पर्टिकुलर टेलीविजन के बारे में बोला है, इसलिए ही टर्न्ड ऑन द टेलीविजन, है ना। आई हैव गॉट डैश, मुझे बुखार सा लग रहा है ना। आई हैव गॉट ए कोल्ड, आई हैव गॉट ए कोल्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट फ्रॉम क्लास। मोस्ट वह सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, पूरा ग्रुप के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट फ्रॉम ए क्लास, नहीं फ्रॉम द क्लास बोलते हैं, है ना। पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो most of the students were absent from the class, right? इसमें भी टाइगर इज डैश फियर्स एनिमल, है ना। वो पूरा क्लास के बारे में बोल रहे हैं ना, तो सो वी शुड यूज द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, है ना। द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, राइट। नेक्स्ट वन, डैश हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, है ना। एक हॉनेस्टी अपने एक क्वालिटी के बारे में बोलते हैं ना, तो वहां कोई आर्टिकल्स का जरूरत नहीं है, तो यह एक्स। हॉनेस्टी इज, इधर बेस्ट सुपरलेटिव आ गया, इज the honesty is the best policy, honesty is the best policy, इतना ही है, ठीक है। इधर डैश मोर वन has डैश मोर वन wants, जितना है उतना और लोग चाहते हैं, है ना। जितना ज्यादा उसके पास है उतना ज्यादा और उसका डिमांड बढ़ जाता है ना। तो क्या है इसमें, अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ गए, एक ही सेंटेंस में आ गया, तो उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे क्या होना चाहिए, द लगाना चाहिए, राइट। द मोर वी हैव द लेस वी, द मोर वी वांट, है ना। द मोर वी वन हैज द मोर वन वांट्स, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा डिमांड भी और अपने लालच भी बढ़ जाते हैं,
right? Next one, Kalidas is dash Shakespeare of India. इसमें क्या आना चाहिए? आप लोग पढ़ा था ऑलरेडी। एक प्रॉपर नाउन दूसरा प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते और उसके बीच में आते एक ही सेंटेंस में, तो इन दैट केस द रिनाउंड प्रॉपर नाउन के आगे अपन क्या लिखते? ये शेक्सपियर पूरा दुनिया में माना हुआ है ना, तो उसके आगे क्या लिखते? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दो प्रॉपर नाउन एक साथ आ गए, उनमें से एक वेल रिनाउंड हो तो वेल रिनाउंड के आगे अपन द लिखते हैं। ठीक है। 9th वन, प्लीज ओपन, ये सब सिंपल है। आप क्या प्लीज ओपन है विंडो बोलते हैं या प्लीज ओपन द विंडो बोलते हैं? अपन किसी को बोलते हैं ये विंडो खोलने के लिए तो पर्टिकुलर विंडो के बारे में बोलते हैं ना। सो प्लीज ओपन द विंडो, राइट? नेक्स्ट वन, वेयर इज डैश पेन आई बॉट लास्ट वीक। वेयर इज, ये कौन सा पेन के बारे में बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बोल रहे हैं जो मैंने लास्ट वीक में खरीदा था, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलते समय, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोलते समय अपन कौन सा आर्टिकल्स यूज करते हैं, कौन सा डिटरमिनर यूज करते हैं? द, है ना। वेयर इज द पेन। कोई भी एक पेन के बारे में बात करते समय अपन ये लिखते हैं, लेकिन इधर वो पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने लास्ट वीक में लाया है। ठीक है। और इन दैट केस एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात किया तो यहां द आते हैं। व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? इश्यू क्या है? क्या इश्यू है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ टी विथ मिल्क। आई एम फॉन्ड ऑफ टी विथ मिल्क। मैं चाय पसंद करता हूं, दूध वाला चाय पसंद करता हूं, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ, यहां कोई जरूरत नहीं। ये टी बोलते नहीं बोलते, द टी बोलते नहीं, कोई भी हो कभी भी हो, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है ना, उसका हैबिट के बारे में। तो इधर आर्टिकल्स का जरूरत नहीं है, इधर मिल्क के आगे भी आर्टिकल का जरूरत नहीं है। तो दोनों जगह आर्टिकल्स लिखना, सेंटेंस सीधे लिखना, आई एम फॉन्ड ऑफ टी विथ मिल्क। ओके। मिस्टर सिन्हा इज, क्या आना चाहिए? एम ए। सिन्हा एक एम ए वाला है ना। एक क्या आना चाहिए? एन। एन क्यों आया? एम ए, एम सवल ववल साउंड से शुरू होते हैं, है ना। मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए इन बोल सकते हैं। लैंग्वेज के आगे कोई डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स नहीं लिखते, है ना। मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए इन इंग्लिश। ठीक है। ओपन, ओपन कोई टीचर्स स्टेज में खड़े होकर बोलते हैं ओपन डैश बुक। ओपन ए बुक बोलते हैं या ओपन द बुक बोलते हैं? ओपन द बुक, क्योंकि पर्टिकुलर बुक के बारे में ही बोल रहे जो मैडम या सर पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। ओपन द बुक एंड रीड द passage। ए पर्टिकुलर passage पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना। ओपन द बुक एंड रीड द passage। क्लियर। 15th number, after dash year or two dash question can be answered। after an year, why year? year sound start with a sound begin with a vowel, है ना। vowel sound से शुरू होते हैं, इसलिए वहां year के आगे हमेशा n लगते हैं। आफ्टर एन ईयर और टू, एक दो साल के बाद, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उस समय द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको एक दो साल में मिल जाएगा, है ना। द पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सो वी यूज द, राइट। वी हैव टोटल 5 exercises and we have completed 2 exercises today, and we will finish the remaining 2
by tomorrow. Remaining 3. Okay, 3 exercise by tomorrow. So बाकी जो एक्सरसाइज आपने फिनिश नहीं किया है उसका आंसर फाइंड आउट करके रखना। आंसर की में से नहीं है, आप अपने आप ढूंढ के रखना। ठीक है, थैंक यू।